जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप निषाद स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द अचीवर्स विजन पर। साथियों, आप लोग और मेरे बहुत से साथी जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उन लोगों का एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ये बार बार रहा था कि भैया आपने जो ये चारों एग्जाम दिए, रेडियो एसआई, हेड ऑपरेटर, रेलवे जेई और यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस, उन दोनों का प्रीलिम्स, तो ये चारों एग्जाम जिनके सिलेबस अलग अलग हैं, आपने इन चारों को एक साथ कैसे मैनेज किया? और बैक टू बैक आपको मैं भी एग्जाम डेट जब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि इतने कम समय में अलग अलग डायनेमिक सिलेबस को कैसे कवर करके एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो आप लोग भी बहुत काबिल हैं, मुझसे भी ज्यादा काबिल हैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड। तो बस मेरी जो समझ है अब तक की, मैं उसके बेसिस पे आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि मैंने कैसे किया और आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों के बारे में बात करूंगा और आप उससे समझते चलेंगे कि क्रोनोलॉजी क्या रही एग्जाम की। तो मैं बात करूं तो सबसे पहले जो एग्जाम हुआ वो हमारा था 13 दिसंबर को बिहार पीसीएस प्रीलिम्स का। 17वीं बीपीएससी थी और उसका जो एग्जाम था वो 13 दिसंबर 2024 को उसका प्रीलिम्स हुआ। और उसके बाद 18 दिसंबर 2024 को मेरा रेलवे जेई का सीबीटी 1 हुआ और उसके बाद 22 दिसंबर 2024 को ही यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ। तो 3 एग्जाम 13 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक मेरे हुए। अब आप ये समझिए कि जो एग्जाम मेरा 13 दिसंबर को था बीपीएससी के लिए, उसके लिए मैंने कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं की थी। मैं यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा था लगातार और ये एग्जाम उसी के साथ आया, तो मैंने इसका फॉर्म फिल किया और लगभग एक हफ्ते 10 दिन पहले से मैंने क्या किया था कि बिहार स्पेशल के लिए जो घटना चक्र की बुक आती है मैंने उसको पढ़ा। तो उसमें होता क्या है कि उसका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल क्वेश्चन वहां से आते हैं। और इकोनॉमिक्स जो होता है, यानी वो करंट ही मान लीजिए आप लोग, जो बजट होता है बिहार का और वो इकोनॉमिक सर्वे वहां का होता है। तो मैंने क्या किया था कि बस बिहार स्पेशल और इकोनॉमिक सर्वे ये करके जो 15-18 क्वेश्चन बिहार के आते हैं उनमें से मतलब 6-7 क्वेश्चन करने के लायक अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। बाकी मुझे पता था कि 150 में से सिलेक्शन लाने के लिए, मतलब जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, अगर आपका 95 प्लस आ रहा है, चाहे वो यूपी पीसीएस है चाहे वो बिहार पीसीएस है, तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहे हैं। तो मेरा टारगेट यही था कि 95 to 100 नंबर कैसे भी करके आ जाए कट पिट के, और प्रीलिम्स निकले मेंस लिखा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा, बाद में पढ़ लेंगे, उसके लिए तैयारी कर लेंगे। तो फिर इसके लिए मैंने लगभग 10-12 दिन वही बिहार स्पेशल और उसके बाद वहां का बजट ये मैंने प्रिपेयर किया। और बाकी साइंस का वेटेज अच्छा रहता है तो मैंने साइंस पे अच्छा फोकस किया। बस ये कास्ट बेनिफिट एनालिसिस करके कि किस पे ज्यादा फोकस मुझे इस समय करना चाहिए। बाकी चूंकि तैयारी जो थी पीसीएस की हो ही रही थी, तो और सारे सब्जेक्ट जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, करंट अफेयर, ये सब तैयार थे। तो ये तो बिहार हमारा हो गया पीसीएस का प्रीलिम्स। अब उसी के बाद आ गया रेलवे जेई सीबीटी 1। अब उसका सिलेबस आप लोग जान रहे हैं कि नॉन टेक्निकल होता है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस और ये जीके आना चाहिए। तो जनरल ये जो क्वेश्चन था ये तो मुझे आसानी से हो गया। और मैथ के लिए मैं वही जो आप लोगों को बताता हूँ कि एसडी यादव मतलब मैं फॉलो करता हूँ, तो एक बुक वो, और बाकी रीजनिंग के लिए मुझे उसकी बेसिक समझ है, तो मैथ, रीजनिंग, साइंस मैंने जो पढ़ा लूसेंट का, उसको रिवीजन कर लिया। और मेरा ये वाला पोर्शन यानी जो प्रीलिम्स सीबीटी 1 था रेलवे जी का, वो क्लियर हो गया। फिर 22 दिसंबर को पीसीएस का पेपर था। तो 22 दिसंबर के लिए मेरे पास बहुत समय नहीं था। 18 को पेपर था, 19 को आए, 20-21 का समय फिर निकलना रहता है, 22 को पेपर था। तो कुछ हो नहीं पाया बहुत ज्यादा उस बीच। तो मेरी जो पहले की तैयारी थी, जो मैंने बिहार पीसीएस, बिहार स्पेशल पढ़ने से पहले कर रखी थी, उसके लिए मैंने क्या किया कि अपने जो हैंडमेड नोट्स थे उसको, और लूसेंट जो मैं बार बार रिवाइज करता हूँ पेपर के समय, उसको मैंने कर लिया। करंट अफेयर मैं आई दृष्टि और घटनासार उस समय पढ़ रहा था उसको। तो बस यही चीजें, अपना हैंडमेड जो नोट्स और लूसेंट, और उसके बाद करंट अफेयर के लिए घटनासार और आई दृष्टि, ये चीजें मैंने पढ़ के अपना यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का भी पेपर दिया। तो 13 दिसंबर, 18 दिसंबर और 22 दिसंबर 2024 3 पेपर लगा था। ठीक, अब तीनों क्वालिफाई हुआ। और उसके बाद फिर आप आगे जैसे चलें तो 27 मार्च को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट था, रेडियो एसआई हेड ऑपरेटर वाला।
तो उसके लिए एक मेंटल प्रेशर ये आ गया कि यार डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है और फिजिकली आपको चेस्ट वहां मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट सब होता है। तो मुझे तो पता था कि मैं तो पहले से ही क्वालिफाई हूं तो इसमें हो जाऊंगा, तो उसका नहीं था। लेकिन फिर भी ये था कि एक प्रेशर होता है कि कैसे उसको मैनेज किया जाए। और फिर ये तो 27 मार्च को था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, दौड़ तो थी नहीं, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं था इस चीज का। फिर भी ये 27 मार्च का काम कंप्लीट हुआ। अब बात आ जाते हैं फिर ये एग्जाम जो उधर प्री क्लियर हुए उनके मेंस कैसे थे। तो मेंस में सबसे पहले इस बार आया रेलवे जेई सीबीटी 2। तो 22 अप्रैल 2025 को सीबीटी 2 रेलवे जेई का हुआ। आप सोचिए एकदम अलग सिलेबस, टोटल टेक्निकल, 100 क्वेश्चन टेक्निकल, 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, 150 क्वेश्चन में मेरिट बनी है। और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के लिए आपको पता है, मैं जो बताता हूं कि वही मेरे 2 वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड और मेडजी का जो हैंडमेड नोट्स है वो, प्लस मेरे अपने जो नोट्स बनाए हुए वो, इतनी चीजों को मैंने रिवीजन किया। और मैंने 22 अप्रैल 2025 को जाके अपना आरआरबी जेई का सीबीटी 2 पेपर दिया। वो पेपर हुआ। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 22 को पेपर दिए, 25 को मेरा बिहार पीसीएस का मेंस था, जो कि 25 अप्रैल 2025 से लेके 29 अप्रैल 2025 तक चला। 2-3 दिन का समय बिहार ट्रेवल करना, तो थोड़ा सा हेक्टिक था। मुझे भी लगा मैनेज कैसे किया जाए, क्या हो। मेंस आप जान रहे हैं प्रेशर ज्यादा होता है, चीजों को बहुत ध्यान रखना होता है, क्रोनोलॉजी याद करनी होती है, लिखना कैसे है, ये सब चीजें तो मैनेज किया गया। क्योंकि पहले मैं बिहार पीसीएस पढ़ रहा था, और लेकिन जेई के लिए क्योंकि वो 22 अप्रैल को था, तो मैंने लगभग 10 दिन 12 दिन 10 तारीख से लेकर के और 22 अप्रैल तक, 10 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मैंने अपना ज्यादातर समय, जो 5-6 घंटे ड्यूटी के बाद बचता था, वो ज्यादातर समय मैंने किसको दिया, रेलवे जेई को दिया टेक्निकल पढ़ने में। फिर भी आप समझ रहे हैं ड्यूटी के साथ और ये चीज मैनेज करना थोड़ा सा टफ होता है, पर था कि नहीं करना है। तो मैंने भी सोचा जो होगा देखा जाएगा, अपना जितना कर सकते हैं करते हैं, रिजल्ट जो होगा अपने हाथ में नहीं है। तो फिलहाल पेपर काफी अच्छा गया, उम्मीद थी कि हो जाएगा, हुआ भी, वही फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन फिर आ गया बात की अब 10 दिन तो हम, जो क्रूसियल टाइम था मेंस का, बिहार बीसीएस का, उसको मैंने दे दिया है रेलवे जेई के लिए। और अब 25 अप्रैल से फिर मुझे मेंस लिखना है। लेकिन फिर भी तैयारी अच्छी थी, मैं मेंस लिख आया, काफी अच्छा पेपर हुआ है मेरे उम्मीद से। मैं रिजल्ट भी आपको शेयर करूंगा जब मेंस का आएगा। मुझे लग रहा है कि मुझे इंटरव्यू कॉल आएगी, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरा मानना है क्योंकि पेपर अच्छा गया था, तैयारी अच्छी थी उसमें इस चीज की। तो अब 22 अप्रैल को रेलवे जी सीबीटी 2, और उसके बाद 25 से 29 अप्रैल को रेलवे वो हो गया बिहार पीसीएस मेंस का एग्जाम। इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब बात आती है सबसे हेक्टिक काम। हुआ ये कि अप्रैल में, सॉरी अप्रैल नहीं, मई में क्या, 23 मई जो 2025 को, अप्रैल में मैं पेपर खत्म करके आया 29 अप्रैल को, और 23 मई 2025 को मेरा रेडियो हेड ऑपरेटर का फिजिकल है। फिजिकल का मतलब आप समझ रहे हैं कि 4800 मीटर मुझे 28 मिनट में दौड़ना है। आप समझ रहे हैं बिना प्रैक्टिस के 4800 मीटर दौड़ना पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो मेरे लिए भी चैलेंज था। और मेरे पास समय कितना था, जून में पीसीएस का पेपर था, तो और मई में हम दौड़ना है मुझे। मई में 23 मई को दौड़ है, और फिर मेरा जून 29 जून को पेपर है। 29 जून से 2 जुलाई, 29-30-1-2 जुलाई तक मेरा पेपर था पीसीएस मेंस का। और सबसे बड़ा हेडक यही था कि मुझे पीसीएस अच्छे से देना है। लेकिन मैंने कहा आप दौड़ना तो है। फिर मैं जाके प्रैक्टिस किया 10-12 दिन जो भी, क्योंकि अचानक से तो आप दौड़ नहीं पाएंगे, कोई भी हो। अगर वो सोचा 4800 मीटर मैं ऐसे ही जाके दौड़ दूंगा, किसी से नहीं हो पाता है। तो मुझे भी 10-12 दिन का समय कम से कम तो लगा ही। उसमें मेरी तैयारी, मई में 12-15 दिन बेकार हो जाना उस दौड़ के लिए, बेकार क्या कहेंगे, फाइनल सिलेक्शन उसमें हुआ। उस समय वो मेरी नीड थी कि एक एसआई रैंक की जॉब, ऑफिशियल जॉब मिलेगी, और वहां से मैं अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ी रेपुटेटेड जॉब होगी। तो ठीक है, परिस्थितियां होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। तो बहुत ही टिपिकल परिस्थिति थी, पर फिर भी वो मोटिवेशन मुझे मिला। तो मैंने क्या किया कि पेपर अपना, मतलब जो दौड़ थी मेरी 23 तारीख की, वो मैंने 24 मिनट में 4800 मीटर की दौड़ कंप्लीट कर ली। 10-12 दिन प्रैक्टिस, 12 दिन किया। थकान तो हुई, समय तो गया, लेकिन कर लिया।
तो अब ये हो गया, यानी कि अब अगर क्रोनोलॉजी को समझें तो सबसे पहले मैंने ये किया, अपना 22 तारीख को पेपर दिया, 22 अप्रैल को रेलवे जी CBT2। और फिर उसके बाद अप्रैल में गए 25 से 29 बिहार PCS। मई में 23 मई को मेरी दौड़ 4800 मीटर, उसके लिए जो तैयारी की अपना। अब उसके बाद आ गया जून में 29-30 जून और 1-2 जुलाई को मेरा पेपर था UP PCS मेंस का। बहुत कम समय और पहले से दौड़ की वजह से चीजें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। ड्यूटी आप ये पैरेलल मान के चलिए, मैं जो भी कर रहा हूँ ड्यूटी के साथ ही कर रहा हूँ, तो वो तो एक अलग लेवल का है ही। प्रेशर अपना मैनेज करना है, मेंटल प्रेशर ज्यादा और ड्यूटी का प्रेशर चाहे थोड़ा कम ही हो, चीजों को मैनेज करना होता है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि हम एकदम से फ्री हैं, कभी भी इमरजेंसी में ड्यूटी आ सकती है, VIP मूवमेंट हो सकता है, आपकी ड्यूटी लग सकती है, कहीं आप एक जगह ड्यूटी कर रहे हैं तो उसके बाद भी आपको VIP के लिए बुलाया जा सकता है। तो अब 29 को पेपर आया, सारी चीजें तैयार थी ऑलमोस्ट, मतलब तैयार तो किसी की नहीं होती कंप्लीट, और जो भी चीजें तैयार थी, ज्यादातर चीजें तैयार थी, तो ये था कि बस अच्छे से लिखना है। प्रैक्टिस किया गया, सारा कुछ चीजें ठीक थी। पेपर भी UP PCS का अच्छा हुआ, मेंस अच्छा गया है, और आप लोगों का सहयोग अगर रहा या दुआएं रही, आशीर्वाद रहा, तो ये उम्मीद है शायद इंटरव्यू देने को मिलेगा, उम्मीद है, क्योंकि पेपर अच्छा हुआ है। सियोरिटी आप सिविल सर्विसेज की एग्जाम में किसी को नहीं होती है। अगर कोई ये कह रहा है कि मेरा 100% सिलेक्शन होगा, मेरी ये रैंक आएगी, तो आप मान के चलिए उसे खुद नहीं पता है। जो टॉप करता है उसको नहीं पता होता है कि वो टॉप कर रहा है। हाँ, अगर पेपर अच्छा जाता है तो थोड़ा लगता है कि हाँ यार, अगला स्टेज में हम जा रहे हैं, प्री क्वालिफाई हो रहा है, मेंस के लिए जा रहे हैं, मेंस क्वालिफाई हो रहा है, इंटरव्यू के लिए जा रहा है। इंटरव्यू शायद कोई ना कोई एक रैंक मिल जाएगी, पर ये नहीं कोई जानता मुझे ये रैंक मिलेगी, क्योंकि बहुत अनसर्टेन है चीजें, कैसे मार्किंग होगी, क्या होगा, छोड़िए, सब बाद में कभी चर्चा कर लिया जाएगा। तो मतलब मेरी जो अभी तक की ये जर्नी रही है, खासतौर से इन 4 एग्जाम को लेके, रेडियो SI हेड ऑपरेटर का जो था, और रेलवे JEE का, और UP PCS प्रीलिम्स, और बिहार PCS प्रीलिम्स और मेंस, तो ये इस क्रोनोलॉजी में चली है। मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूं कि मैंने किया है ड्यूटी के साथ, तो आप लोग जो खासतौर से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, मेरा उनको सजेशन है, आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट खूब मन से दीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप जरूर एक कोई ना कोई वनडे एग्जाम क्लियर करिए, अपना सिलेक्शन लीजिए, और नेक्स्ट जो भी आपका पैशन है उसको आप बाद में अचीव कर सकते हैं। वैसे ही जो मेरे नॉन टेक्निकल की तैयारी करने वाले साथी हैं, तो उनको भी वो 2-3 अटेम्प्ट खूब मन लगा के, वो चाहे PCS की तैयारी करें चाहे UPSC की तैयारी करें, 3 अटेम्प्ट मैं कहूंगा खूब मन लगा के आप दो। अगर आपका 3 अटेम्प्ट में भी चीजें नहीं हो रही, प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो आप ये मान लो कि आपको उसके साथ कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ, या तो आपकी फैमिली बहुत ज्यादा सक्षम है और उसने कह ही दिया है कि बेटा जाओ, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा मत आना, कोई और एग्जाम नहीं देना, तब आपके लिए अच्छा है, आप सौभाग्यशाली हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो फिलहाल उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो एक्सेप्शन है। बाकी लोगों के लिए मेरा यही सजेशन है, आप 2-3 अटेम्प्ट बढ़िया से दीजिए, चाहे PCS का हो चाहे UPSC का हो। अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ आपका, तो जरूर मैं कहूंगा, क्योंकि आपकी तैयारी एक लेवल तक है, आप मैथ रीजनिंग को अगर साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि और बाकी चीजें आपने सब पढ़ी हुई हैं, तो आप कोई भी वनडे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एक जॉब ले लीजिए, आपका प्रेशर हल्का रहेगा, कॉन्फिडेंस में रहेंगे, और आप जो भी एग्जाम देंगे वो क्लियर करेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी बर्बाद नहीं जाएगी और आप सफल होंगे, और फिर जो आपका नेक्स्ट सपना है उसको भी आप अचीव करेंगे। ऐसा नहीं है किसी की, मतलब जो इस लेवल पे है, जो 5 साल से तैयारी कर रहा है, चाहे वो सिविल की हो चाहे वनडे एग्जाम की हो, उसकी तैयारी में कमी नहीं है, वो स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं वो चीज फॉलो नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं मानता हूं, जो तैयारी कर रहा है सीरियसली, और वो ऑलमोस्ट तैयार है सिलेक्शन के लिए, पर लिमिटेड सीटें हैं, तो सबका नहीं सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि कोई भी एक जॉब मुझे अभी के लिए हो जाए, 2-3 साल, क्योंकि मैंने अपने ड्रीम जॉब के लिए मेहनत किया, वो अभी नहीं हो रही है, तो मैं कोई भी एक मिडिल प्लेटफॉर्म अपना लेके सिक्योर कर लूं, और यहां से मैं आगे पुशअप अपना मारता रहूंगा, और धीरे धीरे करके मैं जो मेरा मेन लक्ष्य है मैं उसको प्राप्त कर लूंगा। तो ठीक है, बस इतनी सी थी मेरी ये अभी तक की एग्जाम की जो कहानी है। बाकी तो बैकग्राउंड में बहुत चीजें रही हैं, फिर उस पर कभी चर्चा होगी। तो अभी मुझे लगता है आप में से बहुत से लोगों को ये फायदा पहुंचाएगी ये वीडियो, खासतौर से मेरे जो ये नए यूपी पुलिस के साथी आए हैं 2015 से लेकर के और 2025 तक की बैच के बच्चे। तो इसमें मैं मानता हूं लगभग
80% बच्चे बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो कोई रेलवे जेई की तैयारी करता है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई बैंकिंग की, कोई एसएससी सीजीएल की, मतलब अच्छे अच्छे बच्चे हैं। सिविल की तैयारी करने वाले बच्चे यूपीपी में आए हुए हैं। तो वो अपना लगातार एफर्ट लगाते रहें, ड्यूटी के बाद जो समय मिल रहा है 2-4 घंटे मैनेज करते रहें, लगातार पढ़ते रहें, सिलेक्शन होगा। बहुत टफ होता है, ये बहुत ही हार्श रियलिटी है। यूपीपी में आने के बाद लगभग 10-20% बच्चे ही होंगे, मतलब मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 10% बच्चे भी नहीं होते हैं जो आगे किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसलिए आप मानिए चैलेंज बहुत बड़ा है, पर आप अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आप जो भी समय मिल रहा है ड्यूटी के बाद, उसे बहुत एकांत में जाके अपनी चीजों को रिवाइज करिए। आपकी तैयारी अच्छी है, आप जरूर अच्छा करेंगे। और जो मेरे ऐसे वनडे के साथी हैं जो अभी तक कहीं सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, 5-6 साल हो गए, तो डिमोटिवेट मत होइए, सबके साथ होता है। मुझे भी कई बार ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा, पॉइंट में 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन रुकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। अगर बार बार चीजें ऐसे हो रही है, 1-2 नंबर 3 नंबर से रुक रहा है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करिए। कहीं ना कहीं वो चीजें लैग कर रही हैं और आपको उसको सुधार करके ही सिलेक्शन मिलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम तो तैयार हैं, हमारी सारी चीज अच्छी है, हमारा कैसे नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लिमिटेड सीटें हैं, बच्चे बहुत हैं, कंपटीशन बहुत टफ है। बिना हार्डवर्क, डेडिकेशन और अच्छी स्ट्रेटजी के आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो इस चीज को एक्सेप्ट करिए और एक जॉब लीजिए। बाकी जो भी आपका ड्रीम हो वो पूरा हो, और मैं अपने तरफ से जो भी सहयोग या जो मेरी समझ है मैं उसको आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप लोग जो भी चाहेंगे मुझसे एजुकेशन के मामले में, अगर बुक लिस्ट आप चाहते हैं या चाहते हैं मैं और कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ऐसी कुछ चीजें आप चाहते हैं, सिलेबस के बारे में जानना, तो मैं आपसे बात करता रहूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दिया करिए, जिससे मुझे अगली वीडियो बनाने में मदद मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।